हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो पर क्या बात करने वाला है। अगर आपने भी जो है एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखना है, संपूर्ण जानकारी देने वाला है एमएससी केमिस्ट्री के बारे में। तो भाई वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखना, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा जो एमएससी केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं उनको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे न्यू सिलेबस 2024-25 के लिए। साथ पे जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। भाई कितने विषय होते हैं, कितने पेपर आपको देना पड़ेगा और कौन कौन से विषय होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको बताने वाला है। अगर आपने यहाँ पर काफ़ी सारी समस्या ये रहती है कि भाई बीएससी हमने मैथ से किया है या बायो से किया है, तो कौन कौन से एमएससी में सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, कौन कौन से आप पेपर आपको दिया जाएगा, ये सभी जानकारी आगे इस वीडियो पर देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बीएससी मैथ्स के रहते हैं उनका एक सब्जेक्ट अलग रहता है, और यदि आप बीएससी बायोलॉजी से किए हुए हैं तो उनके लिए जो सब्जेक्ट है वो अलग रहता है। तो आगे हम बात करने वाले हैं। साथ पे जो है हमारे चैनल पर हिंदी नोट्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। जैसे कि आप देखते होंगे पूरा सिलेबस आपको इंग्लिश से मिलेगा एमएससी केमिस्ट्री का। हालांकि आप जो है पेपर वगैरह हिंदी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है, बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल जाएंगे। साथ पे ओल्ड पेपर भी आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएंगे। तो कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और नीचे आप ज़्यादा है तो कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले काम की बातें भी यहाँ पर कर लेते हैं। वीडियो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ लंबी होने वाली है, लेकिन आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वीडियो को मैं लंबा खींच रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी बकवासबाजी यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एमएससी केमिस्ट्री नोट्स इन हिंदी, मतलब जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। पहले आपको बता देता हूँ, आपको लेना है नहीं लेना है वो बात की पिक्चर है, लेकिन आप एक बार जरूर सुन लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। वैसा तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ही लिखा है, सारे सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल है। ज़्यादा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर काफ़ी सारे टॉपिक में हमारी वीडियोस मिल जाएंगी एमएससी केमिस्ट्री के। ठीक है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री नोट्स लिखकर सर्च करेंगे, टॉप वीडियोस हमारी आएंगी हमारे चैनल की। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है पूरी वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिजी रहते हैं, इसलिए हम लोग जो है नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं कम कीमत पे। साथ पे जो है हम यहाँ पर कंप्लीट नोट्स तो आपको देते ही हैं हैंड राइटिंग वाली। साथ पे उसके साथ पे जो है पुराने पेपर जैसे 2021, 22, 23 फ्री देते हैं। मतलब जो है नोट्स के साथ में फ्री ऑल पेपर्स, ऑल सब्जेक्ट के पेपर आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। साथ पे यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी ऑल सब्जेक्ट के फ्री में आपको देते हैं। साथ पे जो है कई सब्जेक्ट के आपको जो है फ्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ पे आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर जो है हम अलग से अध्ययन भी कराते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक यहाँ पर जो है फोर्थ सेम उनका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं 2-3 साल से यहाँ पर नोट्स सेल कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कई अभी जो है थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में भी हैं। ठीक है, तो सबसे कम कीमत पे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, नोट्स अभी से अगर आप जो है नोट्स जल्दी से जल्दी खरीदते हैं तो कम कीमत पे नोट्स मिल जाएंगे। यदि आप जो है पेपर के पास में खरीदेंगे तो नोट्स वही थोड़े से महंगे मिलेंगे। आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको हमारा कांटेक्ट नंबर आपको दिख ही रहा होगा 9770234998। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप भी दे रखा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, हज़ारों स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप। साथ पे जो है आपको इंस्टाग्राम पे मोबाइल स्टडी पॉइंट से हम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपके फ़ायदे के लिए ही है। ठीक है, साथ में मेरा भी तो फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए भाई यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपको आखिर पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पढ़ना क्या चीज़ें हैं एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर पे, वही जानकारी देने वाले हैं। तो भाई एमएससी केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री में आपके 5 पेपर होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो है 4 पेपर तो सभी के कॉमन रहते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर बता दूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैथमेटिक्स। सॉरी ऊपर के 4। ठीक है, पहले एक बार और बता दो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चाहे आप बीएससी मैथ से किए हो या बायो से किए हो, ऊपर के 4 सब्जेक्ट आपके सेम ही रहेंगे। और ये यहाँ पर आपका
जो पांचवा है इसमें ए बी आपका दिया हुआ है। अगर आपने बीएससी, एक बार फिर से आपको अच्छे से सुनना है आपको, यदि आपने बीएससी मैथ से किया है तो आपको जो पेपर है पांचवा पेपर बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री, इसका पेपर आपको देना पड़ेगा। यदि आपने बीएससी, ठीक है, यदि आपने बीएससी, आपका बीएससी में बायोलॉजी वगैरह था, ठीक है, तो आपको जो है एमएससी में मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप जो है बीएससी बायो के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और बीएससी यदि आप जो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये काम की बातें, ये आपको ध्यान रख लेना है। और लगभग जो है सारी यूनिवर्सिटी में सेम ही होता है कि जो बायो का स्टूडेंट है उसको मैथ्स देते हैं, और जिसका मैथ्स का, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उसको बायो देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में ये भी होता है, मैं सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट सेम होते हैं। और बाकी इसमें क्या कर लेता है, यदि जो है मैथ्स बायो के भी स्टूडेंट है तो कुछ यूनिवर्सिटी में क्या करता है, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी में जो है तीनों सब्जेक्ट मिक्स कर देता है। जैसे ग्रुप थ्योरी से भी थोड़ा सा दे देगा, ठीक है, मैथमेटिक्स से भी थोड़ा सा दे देगा, बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री से भी जो है थोड़ा सा मिक्स कर देगा। लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ग्रुप थ्योरी, ये सभी कॉमन रहते हैं। इसमें जो है मैथ्स बायो को अलग अलग दिया जाता है। जिसका मैथ्स था बीएससी में उसको बायो, और जिसको बायो था उसको मैथ्स पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए भाई यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। वीडियो को भाई आपको अंत तक देखना है, सभी जानकारियाँ मिलने वाली, कहाँ से आपको पढ़ना है, सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। डरने की कोई बात नहीं है, एमएससी केमिस्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस किस टाइप का है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आपका आ जाता है। फर्स्ट यूनिट से बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड, ये फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है इम्पोर्टेंट कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे बात करें तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ठीक है, VSPR थ्योरी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सुटेबल एग्जाम्पल सही समझाना था। और यहाँ पर जो है वाल्स डायग्राम हुआ, बेंट रूल हुआ, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हुआ, इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो ये आराम से जो है इस यूनिट आपका, ये जो यूनिट है ये आपका कवर हो जाएगा। कम से कम भी 5-5 क्वेश्चन यहाँ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी जो है आप सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर, जो है नोट्स मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो है आसानी से पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी केमिस्ट्री भी लिया है तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड, इसके अंदर आपको जो है ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ, बाकी आप सिलेबस वीडियोस को रोक कर भी आप देख सकते हैं। जो सेकंड यूनिट है मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओरल, ठीक, सॉरी स्टेप वाइज एंड ओरल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली पूछ लेता है। और यहाँ पर पूछता है क्या, ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज कांस्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मैटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका आ जाता है। और ये जो सिलेबस है आपका सारा का सारा इंग्लिश से मिलेगा। ठीक है, कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, सिलेबस आपको सारा का सारा इंग्लिश से ही मिलने वाला है। बाकी आप पेपर हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग यहाँ पर जो है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, ये इम्पोर्टेंट है। वहीं पर बात करें तो यहाँ पर आपका दिया है चिलेट इफेक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछता है। और वहीं पर बात करें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड, ठीक है, मोलर रेशियो मेथड और कंटिन्यूस वेरियस मेथड, जॉब्स मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल पर वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी। चिलेट इफेक्ट हुआ, जॉब्स मेथड हुआ, ठीक है, और यहाँ पर नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड, ये सभी की वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। नोट्स आपको जो है हिंदी इंग्लिश सारे यूनिट्स की मिलेंगी, आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शुरू में बता दिया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यूनिट थर्ड की बात करें, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग
लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, या क्रिस्टल व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अक्सर जो है पूछ लेता है कि भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है या इसकी लिमिटेशन, ये इस टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और वहीं पर बात करें अगला प्रश्न किस टाइप का बनता है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इनको आपको बनाना है, किस प्रकार आप बना सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सभी चीज़ें ये पूछते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर सिलेबस ही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और जो यूनिट है 4th यूनिट, यहाँ पर मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस जो है अलग से मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर हम सिलेबस बस देखते हैं। यूनिट 5 पे HSB थ्योरी, आप जो है BSc से पढ़ते हुए आए होंगे HSB थ्योरी कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, HSB प्रिंसिपल, ये सभी चीज़ें आप पढ़ते आए होंगे। यहाँ पर न्यू क्या है, E&C इक्वेशन, EC इक्वेशन आप पहले से पढ़ा नहीं होगा, तो EC इक्वेशन वगैरह यहाँ पर नया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछ लेता है 5 अंक में या 8 अंक में, ठीक है। और यहीं पर एक क्वेश्चन भी है डोनर एंड एक्सेप्टर नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहीं पर साथ पे एप्लीकेशन ऑफ HSB कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये है सिलेबस, हर आपको जो है हर सब्जेक्ट में, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है, इस प्रकार ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सभी में 5-5 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का है, पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं इस पर भी जो है 5 यूनिट मिलेंगे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यूनिट का नाम है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है कंजुगेशन, डीलोकलाइज, लोकलाइज कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, ठीक है, नॉन एरोमेटिसिटी, और यहाँ पर साइक्लोडेक्सटेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। वीडियोस को आप रोक सकते हैं और देख सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है हमसे सिलेबस भी ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सभी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन आपको कर लेना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। सेकेंड यूनिट है यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ पर जो है चेरिलिटी, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नए चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। और तीसरा यूनिट है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, SN1 SN2, इस टाइप के यहाँ पर रिएक्शन वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, थर्मोडायनामिक एवं काइनेटिक रिक्वायरमेंट वगैरह, हेममेट इक्वेशन, टाफ्ट इक्वेशन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आइसोटॉपिक इफेक्ट, कई सारे टॉपिक पर हमारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। आज पर्सनली जो है मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा, वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट 4th से देख लेते हैं, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN2 SN1 मैकेनिज्म, सेट मैकेनिज्म मिल जाएगा, SNI मैकेनिज्म, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, पाई एवं सिग्मा बॉन्ड, क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ये जो है 4th यूनिट में देखने को मिलेंगी। वहीं जो है 5th यूनिट यहाँ पर दिया कन्फर्मेशनल एनालाइज, साइक्लोहेक्सेन डेकालीन इफेक्ट, कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, कन्फर्मेशन ऑफ शुगर, ठीक है। और इसके यहाँ पर जो बात करें ग्रीन केमिस्ट्री अक्सर जो है आपके बड़े ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है ग्रीन केमिस्ट्री, क्योंकि इसकी भी जो है वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, काफ़ी सारे टॉपिक पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर भी कर देना है। वहीं तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर क्या है, सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक का ये भी, तीसरा जो है, दूसरा भी यहाँ पे ऑर्गेनिक ही आ गया। अब यहाँ पर तीसरा हम देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं MSc केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट यूनिट आपका यहाँ पर आ जाता है क्या, फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू एक्सैक्ट क्वांटम मैकेनिज्म रिजल्ट, जिसमें आपको जो है सोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, ये
चीज़ें आप पढ़ते हुए आए होंगे, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं। यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप शुरू में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, रिगिड रोटर, हाइड्रोजन एंड हीलियम एटॉम, इस टाइप के मतलब जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आगे की दी हुई है। यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको शुरू में बीएससी वगैरह में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें जैसे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, ये चीज़ें नए आपको मिलेंगे। इस टाइप का यहाँ पर सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का, फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट का। सेकेंड यूनिट है अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है। इसमें भी आपको जो है वेरिएशन थ्योरम, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इस टाइप के यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे हीलियम एटॉम, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी, हकल थ्योरी ऑफ कंजुगेशन सिस्टम, ये सभी चीज़ें ये जो है सिलेबस में दी हुई मिलेंगी। और तीसरा यहाँ यूनिट है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसमें भी कई सारे टॉपिक हैं। और वहीं चौथा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक, ठीक है। ये आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कठिन देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसकी अच्छे से स्टडी, शुरू से स्टडी आपको चालू कर देना है। अब मैं वीडियो यहाँ पर अभी जो है एडमिशन वगैरह हुए हैं, न्यू एडमिशन, और मैं तभी यहाँ पर बना रहा हूँ। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो केमिस्ट्री आप लटक जाएंगे, ठीक है। अभी पढ़े, रात में पढ़े, सुबह ख़त्म, इसलिए आपको पहले से तैयारी करके रखना है। तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक में लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट वगैरह, सेकेंड ऑर्डर फेज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डेवी हकल थ्योरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। और यूनिट 5 में दिया स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थर्मोडायनेमिक, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं, फर्मी डायरेक्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि बीएससी के यहाँ पर चीज़ें उतर के आ जाए। तो बीएससी में आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी छोटा सा रहेगा, लेकिन एमएससी में आपको जो है एमएससी के लेवल का ही करना पड़ेगा ना, ठीक है, कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री, और ये जो सिलेबस है, आपने कई सारा सिलेबस देखा होगा, 2020-21 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको। 2020-21 का ही सिलेबस है, यहाँ पर अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है कि भाई 2025-26 ऐसा कुछ, या 2024 या 25 आ जाए। यही सिलेबस आपका चलता हुआ आ रहा है, और नया कुछ नहीं है, पुराने सिलेबस अभी चल रहा है 2020-21 का, ठीक है। इसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाता है। ये सब्जेक्ट आपके लिए जो है नया सा हो जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सभी चीज़ें तो आप पढ़ते हुए आए हैं, सुनते हुए आए हैं। लेकिन जो ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो चौथा पेपर है एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा पेपर, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो है नया सा हो जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ये भी जो है कठिन टाइप का हो जाता है, काफ़ी सारे लोग इसमें फेल होते हैं, सप्लीमेंट्री वगैरह भी आती है। पहला यूनिट है यहाँ पर, यहाँ सिमेट्रिक एलिमेंट, चूँकि यहाँ जेलिमेंट दिया हुआ है, तो ये सिमेट्रिक एलिमेंट है फर्स्ट यूनिट, ठीक है, जिसमें सिमेट्रिक ऑपरेशन, सिमेट्रिक एलिमेंट, इन सभी पर वीडियोस हमारी यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल जाएंगी, ठीक है। ग्रुप सब ग्रुप क्या होते हैं, कंजुगेसी रिएक्शन, क्लास पॉइंट, सिमेट्रिक ग्रुप, सोनीफिल सिम्बॉल्स, इन सभी पर जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा यूनिट यहाँ पर आ जाता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि भाई माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिगिड रोटर मॉडल, ठीक है। ये इस टाइप के यहाँ पर नॉन रिगिड रोटर, स्टार्क इफेक्ट, न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्शन, इस टाइप का यहाँ पर जो है ये सिलेबस है, ठीक है। क्योंकि कई सारे टॉपिक पर हमारी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड है, प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। यूनिट 3 की बात करें तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिस पे लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली, कई सारे PQR ब्रांच, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो सारा का सारा यहाँ पर सिलेबस जो है यहाँ पर इंग्लिश से होने वाला है आपका, बाकी आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। वहीं पर चौथे यूनिट की बात करें, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लासिफिकेशन एंड क्वांटम थ्योरीज, रमन इफेक्ट क्या है, ठीक है।
प्योर रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिलेक्शन रूल वगैरह हुआ, रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, CARS क्या है, इस टाइप का यहाँ पर सिलेबस है आपका। तो बढ़िया आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री में दिया जाता है। जैसे कि आप, अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 साल आप पुराने पेपर, जैसे आप 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो 2023 और 24 का पेपर तैयार कर लीजिए, आपको 5 के अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चूँकि हमारे चैनल के द्वारा फ्री में अवेलेबल कराया जाता है पुराने पेपर, ठीक है। चौथा 5वां यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनर्जी लेवल, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स वगैरह यहाँ पर आपके दिए रहेंगे। साथ में यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जिसमें कॉपमैन थ्योरम वगैरह आ जाता है, ESCR क्या है, प्रिंसिपल वगैरह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं इसमें, ठीक है। ये सिलेबस है और काफ़ी थोड़ा डिफरेंट टाइप का यहाँ पर ये पढ़ जाता है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये प्रॉपर अलग सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि शुरू में हम पढ़ते हुए आए हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये नया हो जाता है आपके लिए। अब यहाँ पर आ जाता है जो 4 पेपर तो हो गए, ये पेपर सभी के लिए कॉमन रहते हैं, चाहे आप BSc मैथ से किए हो या बायो से किए हो या कुछ से भी किए हो। अब यहाँ पर आ जाता है जो अगला, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, और मैं पहले से ही आपको बता दिए वीडियो यहाँ पर लंबी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट आप ही के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो 5th पेपर है, 5वां पेपर। यदि आपका, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यदि आपका BSc, पहले से मैंने बता दिया था, BSc बायोलॉजी से है, ठीक है, बायोलॉजी से था BSc, तो आपको जो है MSc में क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है फॉर स्टूडेंट विथआउट मैथमेटिक्स इन BSc, ठीक है, मतलब जो है आपका अगर मैथ्स नहीं है, सॉरी, यहाँ पर वही बात है कि अगर आपका जो है अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना होगा, ठीक है, चूँकि आगे दिया है बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री, उसको पढ़ना होगा। ये सिर्फ जो है बायो के स्टूडेंट के लिए रहेगा, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप जो है, ठीक है, यहाँ पर MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको कम से कम, अगर आपका बायोलॉजी है तो मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान होनी चाहिए, और जो बायो का स्टूडेंट है तो उसको जो है यहाँ पर मैथ्स पढ़ने के लिए दिया जाता है, और जो पहले से जिसका मैथ्स रहता है तो उसको बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री इसलिए दिया जाता है कि थोड़े बहुत जानकारी मतलब बायोलॉजी का भी हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं एक नज़र क्या है शॉर्ट में। यहाँ पर आपका वेक्टर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा वगैरह मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन वगैरह मिल जाएगा। इसके भी हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। 5वां यूनिट है, तीसरा इंटीग्रल कैलकुलेशन, ठीक है, समाकलन अवकलन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और प्रायिकता वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इजी मतलब इसी बिल्कुल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी भी आपको जो हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपको मिल जाएगी, लेकिन जो बायो का स्टूडेंट है उसके लिए कितने भी सरल हो, ठीक है, ये मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री कठिन लगेगी ही, ठीक है। अब चलिए भाई, जो मतलब BSc जिसका मैथमेटिक्स था, BSc मैथमेटिक्स था, उसको बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ये लगेगा क्या सिलेबस है, बहुत ही हलवा सिलेबस है, ये सोचेंगे। और जो मैथ्स के स्टूडेंट थे, ठीक है, जिनका BSc मैथ्स था, उनको ये वाला जो इनका ये जो सिलेबस है, ठीक है, जो MSc का 5th वाला सिलेबस है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, उनको ईजी लगेगा। और जो बायो के स्टूडेंट है जिनको मैथ्स मिला है, उनको ये जो बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री है, इसका जो
सिलेबस है बहुत इजी लगेगा, बिना पढ़े वो पास भी हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। जो अपना सब्जेक्ट जो रहता है शुरू से वो इजी लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री ये मैथ्स वालों के लिए कठिन लगेगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है इसमें ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है बायोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा थ्योरी रहता है, इजीली पढ़ के मतलब जो है पास कर जाते हैं। लेकिन जो बीएससी अगर वो बायो से करके आया है और उसको जो है अभी यहाँ पर मैथ्स दिया जाएगा, ठीक है, मैथ्स दिया जाएगा तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कठिन हो जाता है, क्योंकि मैथ्स को तो वो याद कर नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। जो पुस्तक या कहीं पर भी दिया है वो तो सेम उठ के आएगा नहीं, संख्याएं चेंज हो जाएंगी। तो इस प्रकार थोड़ा मैथमेटिक्स वालों को यहाँ पर दिक्कत जाती है। बाकी यहीं पर बात करें अब, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने, और शुरू में भी कॉन्टैक्ट नंबर बताया है, कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी को नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, एमपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, राजस्थान से हो, इन सभी जगह पर हम नोट्स देते हैं। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपके जो है 3 प्रैक्टिकल होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब 3 प्रैक्टिकल आपके होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल यहाँ पर बात करें तो 3 प्रैक्टिकल होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटेटिव एंड एनालाइज, क्रोमेटोग्राफी, एस्टिमेशन, 8 अंक के 3 जो है प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए दिया जाएगा जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तब। और जिसमें जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो 5 अंक का होगा, और वाइवा जो है वो आपका 5 अंक का होगा। इस प्रकार आप टोटल करेंगे तो 34 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरा यहाँ प्रैक्टिकल की बात करें तो दूसरा प्रैक्टिकल है फिजिकल केमिस्ट्री का, यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया हुआ है, 33 अंक का यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो 8 अंक का एक 8 अंक के जो है 3 प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, साथ में रिकॉर्ड में आपके 4 अंक रहेंगे, और वाइवा आपसे जो एक्सटर्नल पूछने आएंगे वो 5 अंक का रहेगा। इस प्रकार जो है 33 अंक का टोटल आपका जो है प्रैक्टिकल होता है। तो रिकॉर्ड वगैरह भी आपको बाकायदा बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल यहाँ पर जो तीसरा प्रैक्टिकल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 33 अंक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है। इसमें समय की बात करें तो 6, 7, 8 घंटे जितना टीचर चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से। तो यहाँ पर भी जो है 8 अंक का एक प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए दिया जाता है, एक 4 अंक का दिया जाता है, और एक और 4 अंक का दिया जाता है। जिसमें जो है फिर यहाँ पर आगे बात करें तो 4 अंक का आपका वाइवा होता है, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के जो आप लिखा रहता है प्रैक्टिकल उससे मिलते हैं, 5 अंक आपके वाइवा के यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल में आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो आप अगर प्रेजेंट है तो आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस आप जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह आपको बनाना है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराना है, पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। तो ये था भाई सिलेबस, ठीक है। वीडियोस काफ़ी यहाँ पर लंबी हो गई, बात करें तो आधा घंटा की हो गई, लेकिन हाँ सभी मैंने काम की चीज़ें ही बताया है, ठीक है। हमारे चैनल पर आईएमपी क्वेश्चन पेपर और ओल्ड पेपर, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स, सभी चीज़ें अवेलेबल है, आप हमारे चैनल से ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। मैं एक बार कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, 9770234998, ठीक है, 9770234998 पे कांटेक्ट करके बहुत ही कम कीमत पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। कोई भी सेमेस्टर के हो, फर्स्ट सेमेस्टर के भी नोट्स अवेलेबल है, सेकंड के भी, थर्ड के, फोर्थ के भी, सभी सेमेस्टर के। तो भाई सब्सक्राइब भी करके रख लेना, काफ़ी सारे टॉपिक पर हमारी वीडियोस वगैरह भी अपलोड है, और कई सारे स्टूडेंट हमारे चैनल के द्वारा पास हुए भी हैं, और अभी आप तो फर्स्ट ही सेमेस्टर में हैं, ठीक है। बाकी हमारे सब्सक्राइबर सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, सभी सेम में मिल जाएंगे, और कई सारे स्टूडेंट का यहाँ पर जो है एमएससी कंप्लीट भी यहाँ पर करा दिया गया है हमारे चैनल के द्वारा, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप,
दोनों का। सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। बाकी आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।